अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जुम्मतुल मुबारक। आज हम जिस पे एक छोटा सा क्लिप बना रहे हैं वो बेसिकली आपको जो स्टूडेंट्स ऑफिस जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें हमें नॉर्मली सिखाई नहीं जाती हैं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द एक्सपीरियंस हम लोग सीखते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं। तो बेसिकली ये आज हम जो इस पर बात करेंगे वो ये है कि आप अपनी ईमेल के अंदर वर्ड्स किस तरह यूज़ करें। आपको पता है कि वर्ड्स के अंदर एक पावर होती है और पावर को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे ना तो वो आपकी फेवर में जाएंगे। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साहबा कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसका आगे से जवाब ना हो। सो ये आपकी बात करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सिर्फ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो लेट्स डिस्कस कि ईमेल के अंदर किस किस्म के वर्ड्स या अपनी जनरल आपकी डिस्कशंस के अंदर आप यूज़ किया करें ताकि आपके कलीग्स जो हैं वो उसको मैनूवर ना करें और वो उसको कैजुअल ना लें और टू द पॉइंट हो, ठीक है। इस वजह से इसका टॉपिक ये है ईमेल लाइक अ बॉस, कि आप बॉस की तरह किस तरह आप कमांड। बॉस का मतलब ये नहीं है कि आपने बस अगले को दबाना है। बॉस का मतलब ये है कि आपकी वर्ड्स के अंदर कमांड इस तरह की हो कि जिसके कोई रिजल्ट्स निकले। बाज़ दफ़ा के वेग सी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। बाज़ दफ़ा ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कुछ 7-8 सिनेरियोज़ देखते हैं कि आपने एक ईमेल करनी है लेकिन आप किसी वजह से उस काम को जो आपको टास्क दिया गया था उसमें आप डिले हो गए, ठीक है जी। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि लोग ये इस करते हैं सॉरी फॉर द डिले, मुझसे गलती होगी ना। सो इंस्टेड आप जब सॉरी करेंगे या आप इस तरह की चीज़ यूज़ करेंगे ना तो फिर आगे वाला बंदा एकदम समझता है यार इसने कोई गलती की है, ठीक है। फिर वो आप पे ज़्यादा चांसेस हैं, आप पे चढ़ाई करेगा, सख्ती से बात करेगा कि क्यों डिले कर दिया आपने, ठीक है। तो आप इसको ईज़िली कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर पेशेंस और फिर आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही सॉरी का वर्ड यूज़ होता है मैंने देखा है कि ऑफिस वर्क में फिर अगला जो बॉस है, कलीग है, फिर वो आपकी बहुत ज़्यादा चढ़ाई करता है और बहुत सख्ती से पेश आता है, ठीक है जी। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड देन यू कैन स्टार्ट मूव ऑन। इसी तरह सेकंड एक और केस है जिसमें आप कहते हैं कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, यानी अगले को बताना चाहते हैं कि यार मुझे अपना काम पता है, ठीक है। लेकिन उसको किस तरह कहें, बाज़ दफ़ा लूज़ जो है वो आप कहेंगे आई थिंक मे बी वी शुड, आई थिंक। ये दोनों थिंक और मे बी ये दोनों बड़ी इस तरह की चीज़ है जो आपका बता रहा है कि आपको टॉपिक की समझ नहीं है, ठीक है जी। सो इसकी जगह अगर आप यूज़ करें इट वुड बी बेस्ट इफ़ वी, इफ़ वी, तो उससे आपको एक कमांड नज़र आ रही है कि आपको उसको सजेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। लूज़ भी रख रहे हैं, इफ़ वी करके आप उसको रिलैक्स भी कर रहे हैं, आपको सजेस्टिव भी दे रहे हैं। लेकिन आई थिंक मे बी जो होता है ना वो इसका मतलब है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो वो आपकी बात में ज़ोर या वज़न ख़त्म हो जाए। और बाज़ दफ़ा अगर आप किसी चीज़ के बारे में मालूमात करना चाहें कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, कितने यानी उस काम में कहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई, तो उसकी एक तरीका जो गलत तरीका पूछने का जस्ट वांटेड टू चेक इन, और मैं आपसे पता करना चाह रहा था कि कहाँ पे हैं। तो ये थोड़ा सा कैजुअल वर्ड्स है ना। तो आप अगर आप उसके टीम के सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट एन अपडेट, यार मुझे इस पर कब अपडेट मिलेगा। तो ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो कैजुअल वर्ड्स नहीं हैं जिसकी वजह से आपको अपना रिस्पांस मिलेगा, ठीक है जी। फिर आप अगर किसी कलीग को किसी को ये बताना चाहते हैं यार मेरा भी स्केड्यूल है, उसको भी एक फ़ॉलो करना है, मेरे भी कोई टाइम लाइन्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक कैजुअल वर्ड जो हैं व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आप उससे पूछें कि आपके लिए क्या बेहतरीन है, किस टाइम कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेड कि आप उससे पूछें कि उसके लिए क्या है, कहते हैं कुड यू डू दिस बाय दिस, यानी उसको कन्फाइन करें। अदरवाइज़ उसकी क्या पता उसको ट्यूसडे सूट करें, लेकिन आपको वो रिपोर्ट मंडे को चाहिए और मंडे को आपने आगे फॉरवर्ड हेड ऑफिस को सेंड करनी है। सो इंस्टेड के व्हाट वुड बेस्ट फॉर यू आप यूज़ करें कुड यू प्लीज़ डू दिस बाय मंडे, कुड यू प्लीज़ डू दिस बाय इवनिंग, जो भी है, ठीक है। इसी तरह बाज़ दफ़ा अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखने में दिक्कत हो रही है और आप उसको एक दफ़ा ईमेल को 40 टाइम्स लिख रहे हैं ना किसी से बात, तो इस ऑलवेज़ बेटर टू ईजियर टू जाएँ और बंदे से डिस्कस कर लें। जब अपने कलीग से डिस्कस कर लें तो फिर आपको बड़ी अच्छी उसकी वर्डिंग मिल जाएगी और आप उसको टू द पॉइंट अपने थाट्स को एक कन्वर्ज कर सकते हैं जी।
और इसी तरह अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गलती कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर गलती को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलती न माने, लेकिन इस हाउ यू वुड से कि ये गलती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी मुझसे गलती होगी, सॉरी माई बैड, टोटली मिस दैट, कि मुझे नहीं पता था, ओहो मुझसे गलती होगी, ठीक है। तो इस पे फिर लोग आपको बहुत ट्राई करेंगे। तो इसका बेहतर वे ये है, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, मतलब थैंक्स आई जस्ट विल बी मोर फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट नेक्स्ट टाइम। तो ये बहुत एक बेहतर तरीका है कम्युनिकेशन का, इंस्टेड कि आप राइट अवे गलती को गलती ना भी कहें ना, तो आप अपने बिहेवियर से भी अपना बता सकते हैं कि ठीक है ये मैं ठीक कर लूँगा, बेहतर हो जाऊँगा। लेकिन जब आप गलती बोलेंगे तो अगला बंदा कहेगा वो यार ब्लंडर हो गया, ठीक है। चोरी को चोरी कहते हैं, डाके को डाका कहते हैं, तो डाका जो है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है। इसी तरह वर्ड जो हैं उनके इस्तेमाल करने का सोचें। यह यू आर वेलकम, बाज़ दफ़ा आप किसी बंदे को वेलकम कहते हैं तो उसमें ईमेल में नो प्रॉब्लम, नो वरीज, या जिस तरह डिस्कशन में, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि ऑलवेज़ हैप्पी टू हेल्प, कि आपने उसके साथ मदद की थी, आपने उसके साथ काम किया था, इसलिए ये नहीं है कि नो वरीज या नो प्रॉब्लम, ऑलवेज़ हैप्पी टू हेल्प यू। तो इससे ज़्यादा आपका पता चल रहा है कि आपने कोई एफर्ट्स की थी, आपने उसको हेल्प आउट किया। अब जब आप किसी बंदे से काउंटर चेक करना चाहते हैं कि यार उसको मेरी बात समझ आई है कि नहीं, तो फिर उसमें नॉर्मली ये लिखा जाता है होपफुली दैट मेक्स सेंस। अब ये बड़ा लूज पार्ट है, ठीक है जी। तो वो बंदे को इंस्टेड अगर आप ये यूज़ करें, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मुझे बताएं इस पर और क्या डिस्कस। तो उससे क्या हो रहा है कि आप यू आर पुटिंग द बॉल इनटू देयर कोर्ट, और वो क्या करेंगे, अगर उसको समझ नहीं आई तो फिर आप उससे पूछेंगे कि यार मैंने आपको ये समझाया था तो उस टाइम आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया था, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपकी एक कोई अपॉइंटमेंट हो और आप अपॉइंटमेंट्स आप कहेंगे कि नॉर्मली जो कहा जाता है कुड आई पॉसिबली लीव अर्ली, यानी आप किसी जगह से जाना चाह रहे हैं, तो आप जब अगले बंदे से कहेंगे ना कि मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, तो अगला नहीं तुम नहीं जा सकते, ठीक है जी। इंस्टेड कि आप लूज वर्ड्स में बात करें, आप राइट अवे कहें जी आई नीड टू लीव ऑफिस बाय दिस 2 PM, सो इफ़ यू वी कैन मैनेज दिस अर्ली, क्या मैंने 2 बजे जाना है जी, अभी हम मीटिंग को जल्दी कंक्लूड कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इंस्टेड कि आप कहें जी कि मुझे इजाज़त है कि मैं चला जाऊँ, ठीक है। सो ये वो वर्ड्स हैं जो कि विद कमांड हैं। आई होप कि आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अगर आप इनको यूज़ करेंगे, ईमेल्स के थ्रू यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशंस के अंदर यूज़ करेंगे, तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।